सुप्रभातम बच्चों। आज हम नया सूक्त शुरू कर रहे हैं, विष्णु सूक्त। विष्णु सूक्त भी ऋग्वेद का ही एक सूक्त है। ऋग्वेद के 10 मंडलों में से ये आपके जो सिलेबस में है, पहले मंडल का सूक्त संख्या 154। इसमें कुल 6 मंत्र हैं। इसके देवता विष्णु है, ऋषि दीर्घतमा ऋषि है और छंद त्रिष्टुप छंद है। त्रिष्टुप छंद 11 चरण, 11 वर्ण एक चरण में होते हैं। 44 वर्णों का छंद होता है। यह एक वैदिक छंद है। तो आपको 2-2 नंबर के प्रश्न में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि विष्णु सूक्त का देवता कौन है, तो आपका उत्तर होगा विष्णु। विष्णु सूक्त के ऋषि कौन है? दीर्घतमा ऋषि। विष्णु सूक्त में कौन सा छंद है? त्रिष्टुप छंद। विष्णु सूक्त ऋग्वेद के पहले मंडल का 154 नंबर का सूक्त है। इसमें कुल 6 मंत्र है। ये तो हो गई विष्णु सूक्त की सामान्य बात। अब विष्णु सूक्त का पहला जो मंत्र है, पहली जो ऋचा है, उसको हम देखते हैं। पहली ऋचा क्या है? विष्णोनुकम वीर्याणि प्रवोचम ये पार्थिवानि विममे रजांसि यो अस्कभायद उत्तरम सधस्तम विचक्रमाणस्त्रेधौ उरुगाय। ये पहली ऋचा है विष्णु सूक्त की। इसका अन्वय देखिए। हे नराः अहम, हे मनुष्यों अहम। अहम यहाँ पर दीर्घतमा ऋषि के लिए आया है। दीर्घतमा ऋषि कह रहे हैं, हे मनुष्यों मैं विष्णोः वीर्याणि नूकम प्रवोचम। विष्णोः विष्णु के वीर्याणि पराक्रम को, नूकम ये अव्यय है। इसका अर्थ है नूकम अति शीघ्र, शीघ्रता से। प्रवोचम कहता हूँ, वर्णन करता हूँ। तो हे मनुष्यों मैं विष्णु की वीरता का, विष्णु के पराक्रम का अति शीघ्र वर्णन करता हूँ। ये हो गई विष्णोः वीर्याणि नूकम प्रवोचम। त्रेधा 3 प्रकार से, विचक्रमाण है संचरण करते हुए, 3 प्रकार से विचरण करते हुए। यह जिसने पार्थिवानी रजांसी विममे, पार्थिवानी पृथ्वी आदि, रजांसी लोकों को विममे बनाया है। जिसने 3 प्रकार से विचरण करते हुए पृथ्वी आदि लोकों को बनाया है, ऐसे विष्णु का मैं वर्णन करता हूँ। आगे देखिए, उरुगाये ये उत्तरम सधस्तम। उरुगाये बहुतों से प्रशंसित, ये जिसने उत्तरम उन्नततर, श्रेष्ठ, सधस्तम लोक समूह को अस्कभायत निर्मित किया है। बहुतों से प्रशंसित जिसने उन्नततर लोक समूह को निर्मित किया है। शब्दार्थ देखिए। विष्णोः विष्णु के वीर्याणि वीरतापूर्ण कार्यों को, वीरतापूर्ण कार्यों का या पराक्रम का, नूकम अति शीघ्र, प्रवोचम मैं दीर्घतमा ऋषि वर्णन करता हूँ। त्रेधा 3 प्रकार से, विचक्रमाण संचरण करते हुए, विचरण करते हुए। यह जिस विष्णु ने पार्थिवानी पृथ्वी आदि रजांसी लोकों को विममे बनाया है। उरुगाये बहुतों से प्रशंसित, यह जिस विष्णु ने उत्तरम उन्नततर, ऊंचे, ऊंचे से भी ऊंचे, सधस्तम लोक समूह को अस्कभायत निर्मित किया है। प्रसंग। प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 154 सूक्त में प्राप्त होता है। यह विष्णु सूक्त है, अर्थात इसमें विष्णु की स्तुति की गई है। इस सूक्त में कुल 6 मंत्र हैं और त्रिष्टुप छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं।
इस सूक्त के रचयिता दीर्घतमा ऋषि है और देवता विष्णु है। इसमें मंत्र दृष्टा ऋषि दीर्घतमा विष्णु के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन कर रहे हैं। ये हो गया इसका प्रसंग। अर्थ देखिए, हे लोगों, हे मनुष्यों, मैं जगत व्यापक विष्णु देव के पराक्रम का, मैं विष्णु के वीरतापूर्ण कार्यों का शीघ्र वर्णन कर रहा हूँ। 3 प्रकार से विचरते हुए, त्रेधा विचक्रमाण, 3 प्रकार से विचरण करते हुए जिस विष्णु ने पार्थिवानी रजांसी भीमवे पृथ्वी आदि लोकों का निर्माण किया है, उरुगाये ये उत्तरम सदस्तम अस्कभायत, जन समूह द्वारा प्रशंसित। उरुगाये यानी बहुतों से प्रशंसित। तो ये विष्णु का विशेषण है, उरुगाये। विष्णु बहुत लोगों से प्रशंसित है, तो बहुतों से प्रशंसित, जन समूह द्वारा प्रशंसित जिस विष्णु ने उत्तरम सदस्तम, ऊंचे, अधिक ऊंचे लोकों को, लोक समूह को अस्कभायत बनाया है, निर्मित किया है। तो इस तरह से दीर्घतमा ऋषि विष्णु भगवान के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने पृथ्वी आदि लोकों को बनाया है और ऊंचे ऊंचे जितने भी लोक हैं उन सभी लोकों को विष्णु ने निर्मित किया है। टिप्पणी 1, नु कम निश्चयार्थक अव्यय है। प्रवोचम घोषणा करता हूँ, कहता हूँ। यहाँ धातु में भूतकाल का प्रयोग वर्तमान काल के अर्थ में हुआ है। विमवे यहाँ भी उपसर्ग है और तीसरे गण की प्रसिद्ध धातु मा धातु है। पाश्चात्य आलोचक इसका अर्थ मापना या नापना भी करते हैं कि विष्णु ने 3 चरणों में पूरे 3 लोकों को नाप लिया था। तो पाश्चात्य आलोचक इसको, इस विममे का अर्थ मापना भी करते हैं। अब यहाँ मंत्र संख्या 2 देखिए। प्रतद विष्णु स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरीष्टाः यश उरुषु त्रिषु विक्रमणेषु अधिशीयन्ति भुवनानि विश्वाः। तद विष्णु, अन्वय देखिए, तद विष्णु वीर्येण प्रस्तवते, इस प्रकार वह विष्णु, तद विष्णु वह विष्णु, वीर्येण, वीर्येण पराक्रम से, अपनी वीरता से, प्रस्तवते सबसे स्तुत हो रहा है, सबसे प्रशंसित हो रहा है, सब उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। वह विष्णु अपने वीरता के कारण, अपने पराक्रम के कारण स्तवते प्रशंसित हो रहा है। अब वह विष्णु कैसा है आगे अन्वय में बता रहे, न यथा जिस प्रकार कुचरः गिरीष्टाः भीमः मृग, कुचरः दुर्गम प्रदेशों में रहने वाला, गिरिष्टा पर्वतों पर निवास करने वाला, भीम मृग भयंकर, भय प्रदान करने वाला, मृग या मृग का अर्थ सिंह, शेर, जिस प्रकार दुर्गम प्रदेशों में रहने वाला, पर्वत पर निवास करने वाला भयंकर पशु, कौन सा, सिंह, प्रशंसित होता है, उसी प्रकार विष्णु अपनी वीरता के कारण प्रशंसित होता है, स्तुत किया जाता है, सबसे स्तुत हो रहा है। आगे अन्वय में देखिए, यस्य उरुषु त्रिषु विक्रमणेषु, यस्य जिसके, जिस विष्णु के, उरुषु बड़े विस्तृत, त्रिषु विक्रमणेषु 3 संख्या वाले, विक्रमणेषु पाद विन्यासों में, चरणों में, विश्वाभुवनानि समस्त लोक अधिशीयन्ति विद्यमान रहते हैं, जिसके बड़े तीनों पाद विन्यासों में, तीनों चरणों में, विस्तृत तीनों चरणों में संपूर्ण लोक निवास करते हैं।
ये इस अन्वय का सामान्य अर्थ हो गया। शब्दार्थ में तद विष्णु, इस प्रकार का प्रसिद्ध वह विष्णु, पहले श्लोक में जैसे बताया गया उस प्रकार का विष्णु। वीर्येण, अपनी वीरता से, प्रस्तवते, सबसे स्तुत हो रहा है, न यथा, जैसे, कुचर, दुर्गम प्रदेशों में रहने वाला, गिरिष्ठा, पर्वत स्थायी, पर्वत पर निवास करने वाला, भीम, भयकर्ता, मृग, सिंह, यस्य, जिस विष्णु के, उरुसु, विस्तीर्ण, त्रिषु, 3 संख्या वाले, विक्रमणेषु, पाद विन्यासों में, विश्वा, सब, भुवनानि, लोक, अधिक्षीयन्ति, विद्यमान रहते हैं, आश्रय प्राप्त कर निवास करते हैं। प्रसंग, विष्णु सूक्त के इस प्रसिद्ध मंत्र में विष्णु को एक पराक्रमी सिंह के समान बताया गया है। कैसे? जिस प्रकार सिंह अपनी वीरता के कारण अन्य पशुओं के द्वारा प्रशंसित होता है, उसी प्रकार विष्णु अपनी वीरता के कारण सब अन्य देवों के द्वारा, सब मनुष्यों के द्वारा प्रशंसित होता है। और ये भी कहा गया कि उसके आश्रय में सभी प्राणी रहते हैं। यहाँ श्लेष अलंकार द्वारा विष्णु के गौरव को प्रकट किया गया है। अर्थ, पराक्रम के कारण विष्णु की प्रशंसा की जा रही है। कहा गया तद विष्णु वीर्येण स्तवते, वह विष्णु वीरता के कारण प्रशंसित होता है। यथा, जैसे, कुचर, गिरिष्ठा, भीम, मृग, दुर्गम स्थानों पर विचरण करने वाला और पर्वतों पर निवास करने वाला भीम, मृग, भयंकर सिंह प्रशंसा पाता है, उसी प्रकार विष्णु प्रशंसा पाता है। यसे उरुसु, त्रिषु, विक्रमणेषु, जिसके बड़े 3 पैरों में, पाद विन्यासों में, विश्वाभुवनानि, समस्त संसार, अधिशीयन्ति, निवास करता है। तो इस तरह से ये हो गया आपके मंत्र संख्या 2। एक बार और देख लीजिए इसको अन्वय से। तद विष्णु वीर्येण प्रस्तवते, वह विष्णु वीरता के कारण प्रशंसित होता है, सबसे स्तुत हो रहा है। वीरता किस तरह की? जिस तरह से कुचर, गिरिष्ठा, भीम, मृग, दुर्गम प्रदेशों में रहने वाला, पर्वतों पर निवास करने वाला, भयंकर सिंह, भयंकर शेर प्रशंसा पाता है, उसी प्रकार विष्णु प्रशंसित हो रहा है। यसे उरुसु, जिसके बड़े बड़े, त्रिषु पाद विन्यास, त्रिषु विक्रमणेषु, 3 बड़े बड़े चरणों में, पाद विन्यासों में, विश्वाभुवनानि, समस्त विश्व, समस्त लोक, अधिशीयन्ति, निवास करते हैं। अब मंत्र संख्या 3। प्रविष्णवे सुसमेतु मन्म गिरिशित उरुगायाय वृषणे य इदं दीर्घं प्रयतं सधस्तं एको विममे त्रिभिरित पदेभि। गिरीक्षिते उरुगायाय वृषणे विष्णवे सुषम मन्म एतु यह एक इत त्रिभि पदे भी इदम दीर्घम प्रयतम सधस्तम विममे। गिरिशिते, गिरिशिते यानी पर्वत के समान उन्नत प्रदेश पर निवास करने वाला, यानी गिरिशिते का अर्थ हो गया पर्वत पर निवास करने वाला। गिरिवाणी को भी बोलते हैं, तो इसका एक अन्य अर्थ भी हो रहा है कि गिरि यानी वाणी में विद्यमान, जिह्वा पर विद्यमान। तो 2 अर्थ हो रहे हैं गिरिशिते के, एक तो पर्वत पर विद्यमान, पर्वत पर निवास करने वाला, और एक गिरि यानी वाणी में विद्यमान। उरुगायाये, उरुगायाये बहुतों के द्वारा गुणगान किए जाने वाले, बहुत से लोगों के द्वारा प्रशंसित, वृषणे कामनाओं की वर्षा करने वाले, विष्णवे विष्णु के लिए। ये गिरिशिते, उरुगायाये, वृषणे, ये सब विष्णु के विशेषण हैं। विष्णु कैसे? पर्वत पर निवास करने वाले, उरुगायाये बहुतों के द्वारा प्रशंसित, वृषणे कामनाओं की वर्षा करने वाले विष्णु के लिए, सुषम बलयुक्त, बलशाली, मनमय स्तोत्र
एतु पहुँचे। ये जिस विष्णु ने एक इत एक ही त्रिभी तीन पदे भी पादों से इदम दीर्घम प्रयतम इस दीर्घ विस्तृत प्रयतम निश्चित विस्तृत और निश्चित सधस्तम लोक समूह को विममे बनाया है। प्रसंग ऋग्वेद के प्रथम मंडल में उपलब्ध होने वाले इस मंत्र में दीर्घतमा ऋषि विष्णु देव की स्तुति कर रहे हैं। वे लोकप्रिय और बहुप्रशंसित ही नहीं अपितु दूसरों की इच्छा पूर्ण करने वाले, वृषणे कामनाओं की वर्षा करने वाले और बलवान भी है। उन्होंने इन लोकों का निर्माण भी किया है। अर्थ देखिए, पर्वत या जिह्वा पर निवास करने वाले, पहला जो शब्द है गिरीशिते, उसका अर्थ है पर्वत या वाणी यानी जिह्वा पर निवास करने वाले। उरुगायाए विस्तृत कीर्ति वाले, करने का मतलब बहुतों के द्वारा प्रशंसित। वृषणे कामनाओं के वर्षक, विष्णवे सर्वव्यापक विष्णु के लिए। सुषम मनमय, सुषम मनमय, सुषम बलवती बलयुक्त, मनमय स्तोत्र या प्रार्थना, बलवती प्रार्थना। एतु पहुँचे, किसके लिए पहुँचे? गिरीशिते उरुगाया ये वृषणे विष्णवे, पर्वत पर निवास करने वाले, बहुतों के द्वारा प्रशंसित, कामनाओं की वर्षा करने वाले विष्णु के लिए मेरी सुषम मनमय बलवती प्रार्थना एतु पहुँचे। ये जिसने एक इत एक ही त्रिभी पदे भी तीन पदों के द्वारा, यानी जिसने अकेले ही बिना किसी की सहायता के अकेले ही त्रिभी पदे भी तीन पदों के द्वारा, तीन चरणों के द्वारा, तीन पैरों के द्वारा इदम दीर्घम प्रयतम इस दीर्घ यानी विस्तृत और निश्चित प्रयतम निश्चित सधस्तम लोक समूह को विममे बनाया, जिसने अकेले ही तीन पैरों से इस दीर्घ यानी विस्तृत और निश्चित लोक समूह को बनाया है। अर्थ एक बार फिर देखिए, पर्वत या जिह्वा पर निवास करने वाले, विस्तृत कीर्ति वाले, कामनाओं के वर्षक सर्वव्यापक विष्णु के लिए मेरी बलवती प्रार्थना पहुँचे। बिना किसी की सहायता के एक इत अकेले ही तीन पदों के द्वारा इस दीर्घम प्रयतम, दीर्घ यानी विस्तृत और प्रयतम निश्चित सधस्तम लोक समूह को बनाया है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपके मंत्र संख्या 3। मंत्र संख्या 3 जो है इसमें भी गिरीशिते उरुगायाए वृषणे ये विष्णु के विशेषण हैं। सुषम मनमय एतु, सुषम मनमय का मतलब है बलवती प्रार्थना, एतु पहुँचे, तो विष्णु के लिए बलवती प्रार्थना पहुँचे। किस विष्णु के लिए? गिरीशिते पर्वत पर निवास करने वाले, उरुगायाए बहुतों के द्वारा प्रशंसित, वृषणे कामनाओं की वर्षा करने वाले विष्णु के लिए मेरी बलवती प्रार्थना पहुँचे। ये जिसने एक इत अकेले ही त्रिभी पदे भी तीन पदों के द्वारा तीन पैरों से इदम दीर्घम प्रयतम इस विस्तृत और निश्चित सधस्तम लोक समूह को विममे बनाया है, जिसने अकेले ही तीन पदों से इस विस्तृत और निश्चित लोक समूह को बनाया है। तो ये विष्णु सूक्त के हो गए 3 मंत्र। बाकी के जो 3 मंत्र हैं ये इसके अगले आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।